राधे राधे एवरीवन, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, हरतालिका तीज की जो पूजा होती है वो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को की जाती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। और जो कुमारी लड़कियां होती हैं वो अपने ऐच्छिक और अपनी इच्छा के अनुसार वर और घर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। तो इस व्रत में भगवान शिव जी की और माता पार्वती की मुख्य रूप से पूजा की जाती है। इस दिन जो व्रत होता है ये निर्जला व्रत होता है। तो इस दिन रात्रि जागरण भी होता है और रात के पहर में 4 बार पूजा की जाती है और सुबह व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव शंकर का बहुत ही सुंदर आसन तैयार किया जाता है और आप चाहें तो फूलों और अन्य सामग्री की सहायता से बहुत ही सुंदर वंदरवार सजा सकते हैं। तो देखिए मैंने कितना सुंदर वंदरवार सजाया है और सभी सामग्रियां मैंने ली है और बहुत ही सुंदर पूजा अर्चना की है। तो इस पूजा के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, इस दिन जो भी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं वो अपनी शादी का जोड़ा पहन सकती है, लहंगा पहन सकती हैं। आप चाहें तो नई कोरी साड़ी भी आप पहन सकती हैं और इस प्रकार से आप 16 श्रृंगार कर सकती हैं। तो आप ज़रूर 16 श्रृंगार कीजिए और इस प्रकार से आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग और शिव परिवार ज़रूर बनाएं। तो देखिए मैंने शिव परिवार बना लिया है मिट्टी से। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि आपको कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले एक आप लाल कलर का आसन तैयार कर लें। इसके बाद आप सामग्री में जो भी सामग्री ले वो अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें थोड़े से पुष्प ले लेना है। इसके बाद आपको हरे पत्ते जो अशोक के हो सकते हैं या फिर आपको वंदरबार सजाने के लिए और दीप कलश की स्थापना करने के लिए आपको आम के पत्ते ले लेना है। इसके बाद आपको मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाना है। तो शिवलिंग में आप देखिए मैंने कितनी प्यारी गौरा जी बनाई है, कार्तिकेय जी बनाए, गणेश जी बनाए और नंदी महाराज बनाए और शिवलिंग बनाए। इस प्रकार से आपको शिव परिवार बना लेने हैं। तो इस प्रकार से आप शिव परिवार बना लीजिए या फिर आप फोटो मूर्ति जो आपके पास हो अपनी सुविधा के अनुसार पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हमें थोड़े से भीगे हुए चने लेना है जिससे हम कथा सुनेंगे। इसके बाद हम खीर बनाएंगे भोग के लिए और कुछ पुष्प ले लेंगे। इसके बाद हम पत्ते लेंगे जो कि आम के और शमी पत्र के होंगे। आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं दीप प्रज्वलन के लिए, जो आप दीप कलश की स्थापना करेंगे उसके लिए। इसके बाद हम माता गौरा को सुहाग का सामान समर्पित करने के लिए हम सुहाग का सामान ले लेंगे। तो आपके पास 5, 11, 21, 51 जितने भी हो आप ले सकते हैं। हम माता गौरी को समर्पित करने के लिए चुनरी ले लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने चुनरी ले ली। इसके बाद हम एक गौर बनाएंगे जो कि हम गोबर से बनाएंगे। इसके अंदर हम सिंदूर रखेंगे। तो इसका हम उपयोग पूजा में करेंगे, माता गौरा को सिंदूर चढ़ाएंगे। इसके बाद हम टीका करने के लिए हल्दी, रोली, अक्षत और वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाने के लिए कलावा ले लेंगे। और हम जो कलश स्थापना करेंगे उसमें 5 चीज़ें लगती हैं, सुपारी, थोड़े से चावल, उसके बाद सिक्का, एक हल्दी की गांठ और थोड़े से पुष्प। तो ये 5 चीज़ें हम ले लेंगे। इसके बाद हम माचिस ले लेंगे और भोग प्रसाद में जो भी आपको लेना है वो आप ले लीजिए। इसके बाद हम थोड़े से फल ले लेंगे। इसके बाद हम देखिए इस दीप कलश की स्थापना के लिए एक लोटा ले लेंगे, उसमें जल भर लेंगे, उसमें ये 5 चीज़ें जो मैंने दिखाई थी वो डाल देंगे और एक कटोरी में थोड़े से अक्षत ले लेंगे, चाहे चावल या फिर हम गेहूं ले सकते हो और उसके ऊपर एक कटोरी में हम दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद आप अपनी शादी का सिंधौरा ले सकते हैं या फिर आपके पास पूजा का अलग से सिंधौरा था वो भी ले सकते हैं। इसके बाद हम 1 लोटा जल लेंगे। इसके बाद हम कंडे ले लेंगे आखिरी में हवन करने के लिए। और आरती करेंगे तो आरती के लिए आप एक अलग से कटोरी या फिर प्लेट तैयार कर लीजिए जिसमें आप दीपक रखेंगे। तो इतना सामान मैंने ले लिया है, जो आपको कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं। आप दक्षिणा ज़रूर चढ़ाइए। तो दक्षिणा में आप 11, 21, 51, 101 कितने भी आप ले सकते हैं पैसे। इसके बाद आप वस्त्र ले सकते हैं। माता गौरी के लिए नई साड़ी ले सकते हैं जो कि आप बाद में किसी को दान कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी सास के लिए और अपनी जेठानी के लिए भी बायना आप अलग से निकाल सकते हैं। साड़ी, उसमें सुहाग का सामान, पैसे और फल मिठाई आप अलग से रख सकते हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करिए कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है। आप अपनी इच्छा के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें ले सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें देखिए मैंने ली हैं। इसमें आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है, आप ऐसे मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते,
और आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं कि आपके पास फ़ोटो और मूर्ति भी नहीं है, तो आप चाहें तो आप मंदिर में जाकर भी इस पूजा को कर सकते हैं। लोग सामूहिक रूप से भी इस पूजा को करते हैं, तो जहाँ कुछ महिलाएं सामूहिक रूप से पूजा कर रही हों तो आप वहाँ भी जाकर इस पूजा को कर सकते हैं। भगवान शिव शंकर आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करें और माता गौरी आपका अखंड सौभाग्य हमेशा बनाए रखें। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में मैं आपको और भी बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।